أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيम। सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाह। मेट्रो न्यूज़ के सभी नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ मेट्रो न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक के स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 में आप सभी को खुश आमदीद। और मैं हूँ मुख्तार। मैं तमाम देखने वाले सुनने वालों को रमज़ान मुबारक की ढेरों मुबारकबाद। और इसके साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। मैं चाहूँगा हारिस कादरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हारिस कादरी, नातिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। या मुस्तफ़ा खुदारा दो इज़्ने हाज़िरी का कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफ़ा खुदारा एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफ़ा खुदारा मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी। कह अल मदद मोहम्मद तो हुबर गया सफीना। या मुस्तफ़ा खुदारा। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के आगाज़ में ही शुक्रिया अदा करेंगे उन तमाम लोगों का जिनके ताउन के साथ ही आप ये बेहतरीन सी शानदार सी नशरियात को देख पाते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर एनर्जी, मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन है। साथ ही साथ वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी आपको दे रहे हैं। हम वक्त दस्तयाब हैं, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी मौजूद हैं। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल और आपकी और हमारी ज़रूरत।
इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स आर्किटेक्चर्स का। अगर आपको अपना घर बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन बनाना है और बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो आप जाइए, इनसे रब्ता कीजिए और अपने घर को और हसीन बनाने की जो आपकी काविश है उसको पूरा कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए एक अदद मोटर बाइक जीतने का हसीन मौका, तो इनके पेज पर जाइए, इनकी पोस्ट को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, हो सकता है वो एक खुशनसीब आप ही हो। आगे शुक्रिया अदा करेंगे जनाब ब्राइट स्टार स्किन केयर का। अगर अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो ज़रूर जाइए यहाँ पर। स्किन के हवाले से या फिर बालों के हवाले से आपकी कोई भी रिजर्वेशन है, कुछ भी आप अच्छा कराना चाहते हैं, तो ज़रूर इनके पास जाइए। रिवायत कुकिंग ऑयल का बहुत बहुत शुक्रिया, हर साल की तरह इस साल भी हमारे साथ मौजूद है। बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, रिवायत कुकिंग ऑयल। दीपक मसाला सबसे आला, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो हसीन सा खूबसूरत सा अटायर इस वक्त मैंने वेयर किया है, ये है जनाब आली बुटीक इनका। इनके पास भी जाइए, ज़बरदस्ती कलेक्शन इस वक्त मौजूद है। पार्टी वेयर बहुत आला आला से ड्रेसेस हैं जो आप किसी भी शादी पर या ईद के मौके पर इनसे ले सकते हैं। रूहे ज़मज़म अर्शी इंडस्ट्रीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ असली घी और असली मक्खन खाने वाले तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि जाइए न्यू टाउन डेयरी के पास और जाकर अच्छा सा असली मक्खन और असली घी जो है वो ले लीजिए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि बिजली के नरखों में इजाफा हो रहा है, जब पेट्रोल भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से कंडीशन अब नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में सेलमैक्स से पार एक ऐसा बैकअप है आपके पास। इनके पास लिथियम बैटरीज हैं। आपने ज़रूर जो है अपने घर में अगर आप चाहते हैं कि रोशन रखें और अपना मुस्तकबिल रोशन बनाना चाहते हैं, तो आपने ज़रूर सेलमैक्स पार इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जी स्क्रीनिंग्स जो बच्चों की आजकल बढ़ चुकी है, अगर उसको कम करना है, अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, तो आपने ज़रूर विजिट करना है फन टाउन। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन का, एक ऐसी फाउंडेशन जिसकी मावनत से टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल फूलता फलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ मुस्तहिकीन के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हेवंस वाटर, एक ऐसा ड्रिंक जो खास करके सेहत बख्श भी है, लो सोडियम भी है, तो बीमारियों से अगर आपको बचना है तो आपने साफ और ताज़ा पानी अगर पीना है तो आपने हेवंस ड्रिंक को जरूर इस्तेमाल करना है। शुक्रिया अदा करेंगे शान लिबास का, जिनका अटायर आज मैंने वेयर किया है, जिनकी एक टैग लाइन है और टैग लाइन बड़ी मजे की, वही कहते हैं कि बड़ी नफासत के साथ और खूबसूरती से कपड़ों को हम पिरोते हैं जब जाके बनता है शान लिबास। आपका बहुत शुक्रिया। तारिक रोड पे आउटलेट इनका मौजूद है, आप विजिट भी कर सकते हैं। अब आगे ईद है, ईद के बाद शादियों के सीजन शुरू हो जाएंगे, तो भाई आपने जाके वहाँ से ज़बरदस्त अपना आउटफिट जो है वो ज़रूर बना लेना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे एलिजेंट एसेंस का, एक ऐसा हम कहेंगे परफ्यूम जिसकी खुशबू 24 आवर्स रहती है, लॉन्ग लास्टिंग। बड़ा प्रॉब्लम होता है अरसला, जब लोगों को अच्छी खुशबू तो मिल जाती है, कीमतें भी सस्ती होती हैं, लेकिन उसके बाद वो मयारी नहीं होता। तो भाई मयारी अगर लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको चाहिए तो आपने ज़रूर एलिजेंट एसेंस को विजिट करना है। शुक्रिया अदा करेंगे हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची का, हीमोफीलिया के मरीज जो कि खास करके जिनका इलाज तो मुमकिन है लेकिन बहुत कॉस्टली है, तो आपने अपनी ज़कात और अतियात जो है वो इन्हीं को देने हैं ताकि किसी भी एक बच्चे की जो मर्ज है उसकी मावनत हो सके। शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ट्रीटमेंट का ऑयल, एक ऐसे ऑयल जो कि खास करके हम देख रहे हैं मकबूल होता चला जा रहा है, खवातीन में काफ़ी मकबूल हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जी बैरूनी मुल्क में काफ़ी पज़राई है इसकी और अब पाकिस्तान में भी हो रही है। तो जी जॉइंट पेन अगर आपको है, बच्चे खास करके बूढ़ों को हैं, तो भाई उनके लिए बड़ा अच्छा ये इलाज है। और अगर गिरते हुए बाल हैं, सफ़ेद बाल हैं, या बालों को काला करना है, या बालों को घना करना है, या गंजपन का इलाज करना है, तो आपने इनका ट्रीटमेंट ऑयल ज़रूर जो है वो लेना होगा। उसके लिए आपने इनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है। शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, एक ऐसा हॉस्पिटल जिनकी टैगलाइन ही बड़ी ज़बरदस्त है। वो कहते हैं बड़ा मेयारी और जदीद इलाज तो है लेकिन जेब पर कभी भारी नहीं होगा। कालाबोट मलीर पे इनका क्लिनिक बना हुआ है, पूरा एक हॉस्पिटल है, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे ओशा प्रोडक्शन का, और इसके साथ साथ जो मेरी राइट हैंड के ऊपर ट्रैवल डिज़ाइनर की पोस्ट लगी है, अगर आप यहाँ जाके इनको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, तो हो सकता है 4 दिन के सऊदी अरब का विजिट वीज़ा आपको मिल जाए और आप वो मेहमान हो जो कि सऊदी अरब जाएँ और जाके वहाँ पे जो वहाँ के मनाज़िर हैं उसको भी देख सके। तो प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से आसान बयान की तरफ चल जाते हैं। ठीक है जी, आसान बयान की जानिब बढ़ेंगे। मुफ्ती नईम हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती नईम से सवालातों का सिलसिला भी होगा। लेकिन आसान बयान में आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक ये है मुफ्ती साहब के बनी नौ इंसान की खिदमत ही असल नेकी है और असल खिदमत है। नेकी या खिदमत किसी के गुमान रखने से अगर आप कर भी नहीं पाए लेकिन आपका गुमान है तो क्या बराबर है, उतना ही सवाब है, और इसकी अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। बनिए नौ इंसान की खिदमत, सबसे पहले मैं कुरान मजीद की एक आयत की तरफ जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते कि कुंतुम खैर उम्मा, इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर का खिताब दिया कि तुम ऐसी उम्मत हो, यानी खैर वाली उम्मत हो। इसी के साथ साथ एक हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास,
लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, लोगों की खिदमत करे। अगर देखा जाए कि रंग और नस्ल के इम्तियाज़ को बालाए ताक रखकर और मज़हब और मसलक की तफरीक को साइड पे रखकर दुखी इंसानियत की खिदमत करना और मजबूर और लाचार इंसानों की मदद करना, ये हमारे मुस्लिम माशरे का एक खूबसूरत सिफत है और वसफ़ है, और ये इस्लाम का एक अहम तरीन शोबा भी है। यही वजह है कि इस शोबे की वजह से इस दीन को, इस मज़हब इस्लाम को बाकी तमाम अदियान पर मुमताज़ हासिल है, और ये बाकी तमाम अदियान से मुमताज़ होता है इसी ख़ास वसफ़ की वजह से। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को जो खैर उम्मत का खिताब दिया, ये वैसे ही नहीं दिया, बल्कि ये खैर उम्मत का जो लक़ब और ख़िताब मिला इस उम्मत को, इसका जो सिला है वो भी इसी वजह से जाता है कि इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया। सुभान अल्लाह। इसलिए बनाया कि ये उम्मत लोगों को नफ़ा पहुँचाए। सुभान। ये तो इस पर कुरान मजीद की बहुत सारी आयात भी मौजूद है और बहुत सारी अहादीस भी मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि लोगों में से बेहतरीन वो है जो मखलूक के साथ अच्छा हो। और इसी तरह एक दूसरी हदीस है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अयाल कहते हैं कुंबे को, कि मखलूक जो है वो अल्लाह का कुंबा है। अब मखलूक जो अल्लाह का कुंबा है, आगे हदीस में इरशाद है फ़अहब्बुन्नासि इलल्लाहि मन अहसनु इला अयालिही, यानी कि लोगों के साथ जो अच्छा रवैया इख्तियार करता है वही शख्स अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा होता है। बाकी आपने दूसरी बात की कि क्या किसी के बारे में अच्छाई का गुमान रखना, या अब यह तक आपने उसके साथ अच्छाई की भी नहीं है लेकिन आपका इरादा है, गुमान रखना या इरादा करना इसका ताल्लुक हमारी नीयतों से है। कि जब हमारी नीयत अच्छी होगी किसी के साथ अच्छाई की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर हमें अच्छे अजर व सवाब देगा, और अगर हमारी नीयत बुरी होगी तो उसकी सज़ा और उसका अजर भी उसी के मुताबिक होगा। एक हदीस में है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार सारा का सारा नीयतों पर है। यानी अगर हम कोई अच्छा अमल करते हैं लेकिन इसके पीछे हमारी जो नीयत है वो अच्छी नहीं है, तो ये हमारा अच्छा अमल बाइसे सवाब नहीं बल्कि बाइसे गुनाह होता है। और अगर हमारा कोई अमल ऐसा हो कि जो दुनिया की नज़रों में अच्छा ना हो लेकिन उसके पीछे हमारी जो नीयत है वो अच्छी हो, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल होता है। तो मैं यही दुआ करूँगा कि हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाले बने, और अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मखलूक की खिदमत के लिए इस्तेमाल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आमीन सुम आमीन। और अब हमारे साथ जो नात खां मौजूद है, बिल्कुल, हम चाहेंगे उज़्मा साहिबा हमारे साथ उज़्मा साहिबा मौजूद हैं। मौजूद है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला करम आज बामा गया है, करम आज बाम आ गया है, करम आज बाम आ गया है, करम आज बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का
नाम आ गया है, करम आज बालाए। दरूदों की बारिश है कौनो मकामी, दरूदों की बारिश है कौनो मकामी। मेरा उनकी मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनकी मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही। वो कहते हैं देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज बालाए। बाम आ गया है, करम आज बालाए। बाम आ गया है, करम आज। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मेट्रो न्यूज़ पर। रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। और जिस तरीके से हम ये देख रहे थे कि एक तो सेगमेंट हमारा होता है जिसमें हम खाने पीने की बातें तो कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा एक बड़ा मखसूस सेगमेंट होता है जिसका नाम है मेहमान खास। तो ऐसा ही अब हम मेहमान खास के जाने बढ़ रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हैं कि घर अच्छा बना लें, घर खूबसूरत बना लें, घर में आप अच्छा सा लगा लें, घर में अपने शौक के मुताबिक चीज़ों को लगाएं, लेकिन इसके लिए एक आर्किटेक्चर की बड़ी जरूरत होती है। आजकल हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के शहर कराची में रह रहे हैं, तो बहुत सारे मसाइल तो हैं, लेकिन सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक ही नाम है, उसका नाम है मेबल म्यूबल्स। अब म्यूबल्स की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारे साथ CEO मौजूद है म्यूबल्स के, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम वेलकम करेंगे अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन आसान रमज़ान में। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। CEO अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से यही ज़्यादा सही है, ऐसा ही है, तो वही वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, म्यूबल्स का हम रोज़ाना की बुनियाद पे नाम ले रहे होते हैं, हम देखते हैं फर्नीचर भी बन रहा है, घर भी सज रहा है, घर पे डेकोरेशन भी हो रही है। आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं ये सीज़न आने भी वाला है, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसे आगाज़ किया तमाम चीज़ों का। ये मेरे फादर का स्टार्टअप था माशाल्लाह। और ऑलमोस्ट 43 इयर्स हो गए। 43 ईयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग एक स्टार्ट हुई थी और 2014 में हमने कंप्लीट इंटीरियर में स्टेप लिया था एक, और इसके बाद अब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ, सिर्फ क्लाइंट हमें प्लॉट दे दे, उसको हम फिर एंड में चाबियाँ देंगे। चाबी आप देते हैं। मोहम्मद याया सलीम जो है ना, वो बता रहे हैं कि सिर्फ प्लॉट आप हमें दें, बाकी सारी चीजें हम आपको सब कुछ रेनोवेट करके पूरा आपको सिर्फ कीज आपके हाथ में देंगे, जाएं जाके रह लें। ठीक है यार, सब लोग अपने आइडियाज के साथ भी आते होंगे, उनको केटर करना आसान होता है, एंटरटेन करना, या जो आते हैं लोग कि बस आप पे छोड़ा हमने सब कुछ, उनके लिए आसान होता है? देखें, जो हम पर छोड़ते हैं ना वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो ज्यादा बड़ा चैलेंज, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्लाइंट बोलता है कि भाई आपकी फील्ड है, आप करो। वो हमें खुला मैदान तो मिल गया, लेकिन क्लाइंट को पसंद आएगा नहीं आएगा, ऑब्जेक्शन आएंगे, ये रिस्क फिर हमारे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज। ये तो वो अपना बताने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, ये वो खुद आइडिया देके भी कर सकते हैं, ये वाला ये नहीं चाह रहे थे। रिस्क फैक्टर है ना, ये फिर कम होता है। हाँ, जब क्लाइंट अपने आइडियाज जब दे रहा होता है तो इसके बाद ये रिस्क फैक्टर कम हो जाता है।
सही सही। ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस तो है, ठीक है। अभी आपने चाबियों की बात की तो चाबियों से मुझे भी याद आया, चला रोजाना आप चाबी की बात करती हैं। यहाँ पे भी हमारे पास चाबी एक मौजूद है जिसे हम जादू की चाबी कहेंगे, और ये चाबी सिर्फ उसी को मिलेगी जो मेबल्स की पोस्ट में जाके लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर भी करेगा, और अगर किसी को मेंशन करेगा शायद हो सकता है वो भी खुश नसीब हो, उसको भी ये बाइक मिल सकती है। तो भाई ये जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मेबल्स के जो CEO मौजूद है, मोहम्मद याया साहब मौजूद है, तो भाई ये चाबी जो है ना इन्हीं के हाथ से हम देंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। दूसरी जानब हमारे गेस्ट हैं, उनसे भी हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे। रोजाना खूब खा रहे हैं पकोड़े, समोसे, जलेबियां भी चल रही हैं रोजाना की बुनियाद पे हमारे साथ। जी हाँ, अनस मौजूद है, मोहम्मद अनस। और मोहम्मद अनस जो है वो फिटनेस ट्रेनर भी हैं, और उसके साथ साथ अगर देखो UK सर्टिफाइड है, US सर्टिफाइड है, आई थिंक ऐसा ही है। आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अनस साहब, रोजाना की बुनियाद पे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती में लगे हुए हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ बताएंगे कि हल्का फुल्का करने के लिए, ईद पे स्मार्ट लगने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। रमज़ान आता है, लोग सारे दिन भूखे तो रहते हैं, लेकिन रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो अपनी डाइट ख़राब करते हैं, तेल में बनी हुई ग़िज़ाएँ खाते हैं, जलेबियाँ, पकोड़े, समोसे, जो नॉर्मल दिनों में चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही होती, उल्टा रमज़ान में और ज़्यादा खाने लगते हैं। सही बात तो बजाय फिट होने के वो और ज़्यादा ईद पर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने ग़िज़ा पर भी कंट्रोल करें। आप किसी न्यूट्रिशन से माइक को थोड़ा सा क्लोज कर लें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो सब बेहतर जा सके। किसी अच्छे न्यूट्रिशन से जो है वो ग़िज़ा की मालूमात भी लें, साथ के साथ एक्सरसाइज भी करें। जिस तरह खाना पीना जो है वो सेहत के लिए ज़रूरी है, उसी तरह वर्जिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है। फिटनेस के लिए, अपनी जो है लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए। तो अच्छा, रमजानों में आप, मैं चाहूंगा पहले आप हाँ, मैं फिर कहती पूछूंगा। अब इतनी बड़ी एक इफ्तार तो खानी है, एक साल में एक ही तो मौका मिलता है, पूरा एक महीना पूरे साल में 11 महीने बाद आता है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम या तो इफ्तार से पहले बहुत अच्छा अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर शायद उस तरह से हार्मफुल नहीं होगा, या क्या आप सजेस्ट करेंगे इफ्तार के बाद 2 घंटे बाद कर लें? बिल्कुल, एक्सरसाइज तो दिन में एक दफ़ा ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारी कैलोरी जो है वो आउट ना हो। हर इंसान की जो है, हर बॉडी की एक डिफरेंट नीड होती है। किसी ने कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है अगर वो ऑलरेडी मोटा है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा पतला है तो वो जो है वो एक्स्ट्रा खा भी सकता है, उसकी कैलोरी एक्सेसिव हो भी जाए तो मसला नहीं है। अच्छा, तो ये तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ये जो है बहुत ज़्यादा मीठी और तली हुई ग़िज़ाओं के ऊपर। आपको अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना होगा। एक्चुअली आपको देखना ये होता है कि आपका प्रोटीन इंटेक सही हो ओवरऑल, और कार्बोहाइड्रेट की सही मकदार आप ले रहे हों, और मुनासिब जो है मकदार में फ़ैट्स ले रहे हों। इसके बाद ही जो है वो एक्सरसाइज जो है फिर वो असर दिखाती है। अदरवाइज़ अगर आप एक्सरसाइज 1 घंटा 2 घंटा सहरी से पहले, इफ्तार से पहले तब भी करते हैं, फ़ायदा नहीं होगा। क्या बात है, चलो ये भी सही है। अच्छा, पानी की इंटेक के हवाले से थोड़ा सा बताएगा कि ज़ाहिर रोज़ों की हालत में तो आपको पता है कि 13 घंटे 14 घंटे पानी इंटेक नहीं कर रहे होते, उसके बाद लोग या तो सहरी में हमने देखा बड़ी बड़ी बोतलें पी जाते हैं पूरी, या तो फिर इफ्तार के बाद प्यास ही नहीं लगे अगर पूरी बोतल पी ली तो। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। हम पानी चाहे जितना भी ज़्यादा इफ्तार में या सहरी में पी लें, हमारे जो मैदे के अंदर वाटर स्टोरेज है वो बिल्कुल एक उसकी जो है एक मकदार है, वो उससे ज़्यादा वाटर स्टोर नहीं करती, तो वो यूरिन एज अ यूरिन पास आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पानी अगर सहरी में ले लें तो वो हमारी बॉडी में रुकेगा, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं हम कैमल हैं, ऊंट की तरह। जी बिल्कुल, हम कैमल नहीं पी लिया पूरा दिन सुकून रहेगा। कैमल ही पानी रोक सकता है, हम लोग नहीं रोक सकते। तो लिहाजा दिन भर में 2 से 3 लीटर जो है वो कम से कम हमको पानी पीना चाहिए। तो हमें अपना यही हिसाब किताब रखना चाहिए कि अफ्तार के बाद से पानी इस तरह जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पिए कि 3 लीटर सुबह सहरी तक हमारे पूरे हो जाए। बेहतरीन, चलें ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शादियों का सीज़न आ रहा है और हम जहेज़ वहेज़ के मामलात के ऊपर तो पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। अब हमारे साथ जो है ना याया साहब मौजूद है। याया साहब से सवाल ज़रा कुछ करना चाहूँगा। याया साहब, आपके पास जो लोग आते हैं तो शादी वगैरह के मौके पर ही आते हैं अपने घरों को सजाने के लिए, या वैसे भी आते हैं? देखिए, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले एक था कि जून जुलाई में और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 से 6 महीने पूरे साल में होते थे शादियों के। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर और मैक्स जनवरी, पूरे साल में अब 4 महीने। तो शादियों के सीज़न पे भी एक हमारा काम हो रहा होता है, बट हमारा जो अभी मेन टारगेट है वो पूरे प्रोजेक्ट्स ही हैं। ये जो है ना, इन्होंने जो सवाल किया था, ये कोई और सवाल करना चाह रहे थे जो ये मुझे बता चुके थे मेरे रूम में, इन्होंने सवाल को खा गए। चलें, अब आप जरा हम जहेज को प्रमोट नहीं करते, बिल्कुल भी, लेकिन ये कह रहे थे कि चले इसी तरह से एक तरीका हो सकता है। मुख्तार का ये आइडिया था कि जो लड़के जो है, अगर लड़के आते हैं, खुद मर्द हजरात आते हैं कि हम जो है हमारी जो होने वाली बेगम है या उस ससुराल वालों के लिए हम बनवाना चाहते हैं जहेज, तो उनको कोई डिस्काउंट दे देंगे? आप एक अच्छा कदम उठाया उन्होंने पॉजिटिव, ये इनका सवाल है। देखें जी,
जहेज तो खैर दिन में भी उसकी इजाज़त नहीं है। जी। दूसरी बात कि जो चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो बॉय अपने शादी के लिए खुद अपनी सारी चीज़ें कर रहा है, माशाल्लाह, म्यूबल सब उसको 10% का ऑफ दे। क्या भाई बात अपना घर आप बना रहे हैं, अपने घर का रूम बना रहे हैं, अपना फर्नीचर अच्छा सा ला रहे हैं, तो भाई मेबल्स की तरफ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। Yes. मेट्रो वन न्यूज के खुसूसी जो लड़की ट्रांसमिशन वालों को आसान तंग बना रहे नहीं हैं। करना नहीं है। करना है, उनको इस बिल्कुल सूरत नहीं में करना। मिलेगा। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस लेकिन सूरत में। पता है बड़ी अच्छी चीज है अगर इस तरह हर कोई इस तरह प्रमोट करने लग जाए, मेरे ख्याल से फिर ये वाली जो सिलसिला है जो एक बहुत बड़ी बढ़ती हुई जो ये इस जहेज जहेज की लानत है। लानत, हाँ ये जो है ना इससे छुटकारा मिल सकता है, ऐसा ही है बिल्कुल, हम और इस तरह से हम पॉजिटिविटी भी स्प्रेड कर सकते हैं कि लोगों को पता चलेगा कि वाकई जहेज की कोई ज़रूरत नहीं है और शायद लड़कों के अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए और जब ऐसी डील्स मिलेंगी तो फिर बजट भी उनका अच्छा हो जाए। ये बात भी बिल्कुल सही है। और खटपट बहुत ज्यादा हो रही है किचन में, ऐसा ही है कुछ? मुझे यही लग रहा है वो अच्छा, खुशबू तो मुझे अभी अच्छी आ नहीं सी रही, चीज़ मुझे ऐसा पकना लग रहा है शुरू कि हो शायद रही है। अभी स्टार्ट हो गई है कुछ, ऐसा ही है हाँ सिलसिला? बिल्कुल, क्या आ जाए हम शेफ आपके किचन में? आप तैयार हैं? शेफ अपने आलात के साथ तैयार हैं। शेफ जो है ना वो आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलाम मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ये क्या कर रही हैं आप? मैं आज ग्लव्स पहन रही हूँ। क्यों भाई, आज क्या ऐसा बात क्या है। क्या बन रहा है आज ऐसा? मैंने क्या करना है? जी। तुम लोगों का ऑपरेशन। हम जो खा के हम अब ऑपरेशन वाले ना हो जाए। नहीं, असल में आज मैं बना रही हूँ लौकी के कबाब। लौकी हमारा खाना सुन्नत भी है। जब आप बीमार होते हैं या कुछ भी होता है तो लौकी आप खा लें, ठीक हो जाएंगे। और अब वैसे आप अगर नोट करो तो डॉक्टर कभी लौकी आपको मना नहीं करता, कहेगा बादी चीजें ना खाएं, आलू ना खाएं, बड़ा गोश्त ना खाएं, पर लौकी वो कभी मना नहीं करता क्योंकि लौकी बहुत फायदेमंद है, बहुत लाइट ग़िज़ा है, बहुत अच्छी है। बल्कि जिनका और ब्लड ये प्रेशर हाई होता है उनको कहा जाता है कि लौकी खाएं। बिल्कुल है ना? असल मेरी अम्मी को कहा में ये था। हमारे हजूर पाक को बहुत ज्यादा सब्जी पसंद थी, लौकी। तो मेरी अम्मी तो इसको कहती थी आप लौकी ना बोलो, लौकी शरीफ बोला करो ऐसे। लौकी शरीफ, अरे क्या हाँ, बात है। अच्छा मैंने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। असल में मैंने एक चीज आज मैंने नोट की है, पता है क्या? क्या? शेफ लौकी का जो भी ये कबाब बना रही है, कपड़े पहन के वैसे ही आई हूँ। कपड़ों का कलर आप देखिए बिल्कुल सेम है। God, और आज same मेरी ऑब्जर्वेशन भी कुछ यही कह रही थी, मैंने कहा लौकी खुद भी लौकी की तरह मैचिंग जो है करके वो आई। matching हो लौकी गई। बनी हुई हो। क्या बात है भाई, बस जिस दिन जबरदस्त, कॉफी अच्छी बात बनाएगी है। उस दिन कॉफी ब्राउन सूट पहने। मैं याद दिलाती रहूंगी ठीक है, ठीक है, डन हो गया। बहाने बहाने से आपको कॉफी याद दिलाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब मैं बताती हूँ। कुछ भी नहीं डाला? नहीं अभी कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ये सब काम सामने करना होगा क्योंकि हाँ। लौकी के कबाब हर कोई नहीं बना सकता। ठीक। ये मैंने लौकी सिर्फ कद्दूकश करके रखी है और इसमें सिर्फ नमक डाला है, ठीक। वो भी थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है, वो इसलिए क्योंकि नमक सिर्फ एक्स्ट्रा पानी छोड़ देता है। ठीक। हम आप मुर्गी में डालो तो मुर्गी पानी अपना छोड़ देगी, सब्जी में डालो तो सब्जी छोड़ देगी। कभी आप घर पे सैलेड बनाओ उसमें नमक नहीं डालो तो सैलेड आपकी कभी पानी नहीं छोड़ेगी। सही। ये एक छोटी सी टेक्निक है। अब मैंने इसमें पानी नमक डाला था पहले ही कद्दूकश करते ही। अब मैं देखो इसको ना जब दबाऊंगी ना कितना पानी निकल रहा पानी है। निकल रहा है। ये लौकी का अपना पानी है, ठीक है, लेकिन इसके फायदे रहेंगे, सारा नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ही निकलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल देंगे क्योंकि हमें हाथों से भी बनाने। शेफ इसकी ग़िज़ाइयत तो कम नहीं हो जाएगी इस तरह? नहीं 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 नहीं, अच्छा जरा सा क्योंकि नमक लगाया ना तो हल्का सा पानी छूट रहा है, सारा थोड़ी निकल रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा पकने में निकलेगा। ये एक्स्ट्रा पानी है क्योंकि हम इसमें कोई अंडा नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ बेसन ऐड करेंगे क्या बात ताकि बाइंडिंग हो सके। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं बेसन के पकौड़े हमने खाए, बेसन की नहीं, पकौड़े ऐसे ही नहीं, होता है, नहीं, लौकी के पकौड़े? भाई लौकी के अच्छा है, पकौड़े है नहीं, ना, मिक्स ऐसा भी सब्जी हो के सकता है। पकौड़े बनते हैं। आइडिया अच्छा है ऐसे शेफ, हाँ। किसी दिन आप लौकी के पकौड़े भी सिखा दें। क्या बात है। हाँ मैं मिक्स सब्जी के पकौड़े सिखा देती हूँ। मिक्स बस सब्जी के, वाह भाई वाह। कल हम बहुत तरीके के पकौड़े बनाते हैं ठीक। जिसमें हम टेक्निक बताएंगे कि पकौड़ों को हमें कैसे बनाना है। कुछ थोड़ी टिप्स हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा ये मैंने लौकी का पानी एक्सेस निकाल दिया। अब अपनी मर्जी से मैंने इसमें प्याज ऐड करी है, हरा धनिया ऐड किया। मैं इसलिए रेसिपी जरा जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि मैं इसे जब फ्राई करने लगूंगी ना उसके बाद आप लोग अपनी बात करिएगा। ठीक है। शेफ हमें वैसे भी ब्रेक पे जाना है, मैं तो चाहूंगा आप जल्दी जल्दी बताएं। बता दें। कुटी हुई मिर्च डाली हस्बे जायका, ठीक है। इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ कुटा हुआ, धनिया डाल रही हूँ कुटा हुआ, और ये दीपक का चाट मसाला डाल, क्या बात ठीक है। दीपक का मसाला सबसे आला, क्या सबसे बात। अच्छा मैंने नमक इसमें ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि चाट मसाले में हमेशा नमक होता है, ठीक है। ठीक है, और मैंने नमक थोड़ा सा पहले भी डाला था, ठीक। इसलिए नमक को मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया। अच्छा बेसन हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह
कि ये बाइंडिंग हो जाए। जब ये बाइंडिंग होगी बस हम फिर इसे रिवायत कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। क्या बात है, चले क्या भी बात है शेफ आपकी। इसी बात पे हम चलते हैं, ब्रेक लेंगे खूबसूरत क्या? बात पे हम ऐसे ब्रेक ही। लेते हैं, वक्त हो गया शॉर्ट ब्रेक ब्रेक का। का। जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम्स आसान रमज़ान सीजन 3, और इसी के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। खाने पीने की बातें हो रही हैं, वही मैंने कहा कि खाने पीने के साथ साथ जरा फिटनेस ट्रेनर के पास चले जाते हैं। हाँ। लौकी की बात हो रही थी और हमारी शेफ आज लौकी बना रही है। आप बताएं फिटनेस के लिए लौकी कितनी की जरूरी है कबाब। लौकी? हाँ, लौकी की कबाब बना रही Attraction पैदा है, करें। उसमें ऑयल भी डल रहा है, वो एक अलग सिलसिला है, वो उसमें बात डिबेट बाद में करेंगे। लेकिन अभी ये बताएं कि ये लौकी कितनी ज्यादा फायदेमंद है, खास करके अगर फिटनेस एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रोजाना की बुनियाद पे खाई जा सकती है? जब तक लौकी की बात चल रही थी मैं बड़ा खुश था कि फिटनेस से रिलेटेड बात चल रही है, और उसी में सब्जियों की बात आ गई। सब्जियों में आपको पता है वाह यार। बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, बट जैसे ही उसके पकौड़े बने तो मैं सर पकड़ लिया कि ये क्या हो रहा है। ये कोई डिश कुछ छोड़ेंगे तो नहीं कुछ पकौड़े तो बनाने। खराब हो रहा है लौकी के साथ लौकी के साथ कुछ गलत है। और लौकी सेहत के के साथ साथ भी। आपकी हो गई है। बट क्योंकि रमजान है तो किसी भी चीज के पकौड़े बन सकते हैं, किसी भी चीज के बस हमें अब जो है खुद अपना हाथ रोकना होगा और हस्बे जरूरत खाना होगा। ये कहना चाह रहे हैं इंसान पकौड़ा ना बने, किसी भी चीज के पकौड़े बन सकते हैं। बिल्कुल चलें, ऐसा ही ये है। चीज़ भी अच्छी है। लेकिन देखिए भाई, फिटनेस का ख्याल रखना है, सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि अच्छे तरीके से आप सेहतमंद तो रहें, लेकिन साथ में वो जो जितनी न्यूट्रिशन है वो आपकी पूरी हो, ये अच्छा है। अच्छा, दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो याया साहब मौजूद है। याया साहब, ज़ाहिर है मेबल्स का नाम हमने हर जगह भी देख रहे हैं, और ख़ास करके अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना है तो किस तरीके से कोई कांटेक्ट करे? हमारा एक कांटेक्ट नंबर भी है, उसी सेम नंबर व्हाट्सएप पे भी है, ओके, 0300 229 8805। बेहतरीन। अच्छा, ये बताएं कि ये आपके अगर कोई आपका कोई मैगजीन है या आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली एक है जहाँ पे लोग जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका जो काम? हम तो जब ब्रेक पे जाते हैं तब भी हमने आपका काम देखा है, अक्सर आपका ऐड जो है वो चल रहा होता है, तो उस पर नज़र आ रहा होता है वाकई में रेस्टोरेंट्स के लिए हो गया या दीगर घर हो गए या बंगले हो गए, वो भी आप तैयार कर रहे हैं। तो और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पाकिस्तान में आप चाह रहे हैं कुछ नई चीज़ बने? हमारा अगला टारगेट है कि कमर्शियल बिल्डिंग्स की तरफ। कमर्शियल बिल्डिंग। इंशाल्लाह ताला, सही सही। बेहतरीन, चले ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मेबल्स जो है वो ईद पे तमाम लोगों को क्या ऑफर कर रहा है? ईद के 3 दिन में जो भी हमारे से कांटेक्ट करेगा उसको 18% का अरे हम ऑफ दे रहे हैं, 18%। बट कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर। कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर। चले भाई। कंप्लीट प्रोजेक्ट के अच्छा, ऊपर। कुछ लोगों को नहीं परसेंटेज समझ नहीं आ रहा होगा अरसला, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जी 10% दे रहे हैं, 18, लेकिन जो जिस तरीके से काम है ना, उस काम की नौयत पर 10% और 18% बहुत बल्क बहुत बड़ी अमाउंट हो जाता कंप्लीट है। प्रोजेक्ट से मैं समझी नहीं हूँ, थोड़ा सा ये भी कंप्लीट आसान प्रोजेक्ट्स करें। मींस के कंप्लीट इंटीरियर के जो पूरे बेंगलोर या पूरे अपार्टमेंट्स होते हैं, मैं उन पे बात कर रहा हूं। मतलब लोग इस तरह भी आ जाते हैं कि एक रूम हमने करवाना है या एक लाउंज। बिल्कुल, अच्छा, ये भी होता है। बिल्कुल, एक वॉल के लिए भी लोग आ जाते हैं, हमें ये वॉल बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप था वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग से था। माशाल्लाह। वो हम 2014 में से हम एक ब्रांड लेवल पे काम कर रहे हैं, और इसके बाद हम उसी के साथ साथ ब्रांड लेवल पे जब आए तो हमने इंटीरियर की कंप्लीट सर्विसेज भी प्रोवाइड की। ठीक। तो अब फैक्ट्री के अंदर अब वो कारखाने वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है ठीक। कि अगर कोई आता है कि मुझे एक वॉल बना दो या ये एक टेबल बना दे, वो वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म। अच्छा, पहले था 2014 से पहले था, जब तक एक कारखाने लेवल पे काम हो रहा था। जब से ब्रांड लेवल पे काम हुआ तो वो एक ब्रांड लेवल की ही क्वालिटी और सारी चीज पे क्वालिटी ऐसा के ऊपर कह काम रहे हैं हुआ। मेबल्स अब ब्रांड है। ब्रांड तो है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को भी बताते चलें कि 2 से 3 साल से हमने देखा है कि मुसलसल जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के अवार्ड शोज होते हैं उस पर हमने देखा है कि जी मुतादिद बार जो है वो विनिंग अवार्ड भी मिला है मेबल्स को। तो कहवा का पानी है वो ज्यादा से ज्यादा आपके वाटर इनटेक को पूरा कर ठीक है। देगा, ग्रीन टी से इससे भी ज्यादा फायदा कुछ नहीं भी हो नहीं करता। लिटिल बिट जो है वो आपको फायदा ही देती है कि आपकी ब्लड स्ट्रीम को मैं थोड़े इस वक्त के कावे लिए वाली तेज बात कर को देती पता है। किस तरह लोग हैं, मैं बोलूँगा को गालिब आकर ये ख्याल ख्याल अच्छा है। तो ये है। अच्छा, लेकिन एक और सवाल बनता है, वो ये है कि जिस तरीके से फ्रूट चाट की तुमने कहा था फ्रूट चाट, लेकिन आपको पता है अरसला फ्रूट चाट में इतनी चीनी डाल दी जाती है, इतना नमक डाल दिया जाता है कि वो तो नहीं, फ्रूट चाट हमारे यहाँ नहीं, फिर नहीं वो होता, तो बिल्कुल शुगर भी चाट नहीं हो जाती है। तो क्या शुगर बस हटा फिर दी वो जाए? डेंजरस बिल्कुल बन जाती है। हाँ? अगर आप उसमें बहुत ज्यादा शुगर ऐड करते हैं तो फिर वो चाट भी डेंजरस बन जाती है। फ्रूट्स में ऑलरेडी कुदरती तौर पर इतना फ्रुक्टोस और इतना जो है वो शुगर होता है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर डालने की जरूरत है नहीं, तो वो डालकर फिर हम उसको डेंजरस बना लेते हैं। बाद में वो शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ों का बायस बनता है और जो है ओबेसिटी की तरफ बेस्ट बनता टाइम जाता बताएं है। रमजान में एक्सरसाइज का। बेस्ट टाइम फॉर मी अफ्तार से पहले या फिर लेट नाइट। अफ्तार से पहले वो लोग कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो
डिहाइड्रेशन नहीं होती वो अफ्तार से पहले करें, ताकि जो है अफ्तार में फिर वो एक अच्छी डाइट कितना लेकर जो है डिस्टेंस अपना मतलब वक्त कितना हो, 1 घंटे अफ्तार पहले 2 घंटे? अफ्तार से 1 घंटे पहले कर लें, यानी उनकी एक्सरसाइज खत्म हो और 10-15 मिनट बाद रोजा खुल जाए, ताकि जो उनको प्यास लगी हुई है एक्सरसाइज की वजह से वो भी जो है वो टाइमली। ये बड़ा जबरदस्त है। चले जी ठीक है। मेरे ख्याल से शेफ की तरफ बढ़ जाते हैं, शेफ, क्योंकि आप वक्त कबाब बहुत ही सर्व मुख्तसर कर रही हमारे हैं? पास रह चुका है। नहीं, आप चलें जी, ये बताइएगा कि जी आपने सर्व जो है करें। वो अब सर्विंग की तरफ हम जा रहे हैं, और सर्विंग फ्राई में मुझे किस लगता पे है हो बड़ी रहे हैं? फ्राइड जो हुआ है ना, वो तो बड़े ज़बरदस्त से रिवायत कुकिंग ऑयल में हुआ है। तो हमें भी हाँ, अब तो ये तो रोज़ाना की खुशबू आया। बुनियाद पे जो है ना हमें पता चल गया भाई रिवायत में ही बनता है, और अगर आपको भी अपने घर में अच्छे अच्छे खाने तैयार करने तो रिवायत कुकिंग ऑयल को अपने घर लेकर आ जाए, ऐसा ही है। बिल्कुल अरसला मुख्तार, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज जब हो हमारे पास तो हमें कोई चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए। और ये देखो, हमने इसमें ना अंडा लगाया ना अंडा डाला, सिर्फ हल्का सा हमने बेसन डाला और बाइंडिंग हो गई। अब कितने आराम से बने, कोई चीज़ इसमें शेप नहीं होता, सिर्फ इसको हाथ की मदद से बनाया जाता है, क्योंकि हमने कद्दूकश करके लौकी को सिर्फ हमने थोड़ा एक्सेस पानी उसका निकाल के उसे बनाया है। बहुत से लोग इसे स्टीम करके भी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो फिर हलवा हो जाएगी, नहीं बन पाएंगे कबाब। जी कबाब में आपको बैटर चाहिए होता है थोड़ा सा थिक सा, जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं तो हमें उसमें रेशे चाहिए होते हैं, है ना? ठीक है। चलो किसी दिन मैं ऐसा करूंगी, शामी कबाब यहाँ बना के दिखाऊंगी, लेकिन आधा काम मैं करके रखूंगी, आधा सामने करूंगी, क्या बात जिसमें औरतों को सिल पे पीसने की जरूरत नहीं है। ओहो, ये मेरा चलो, अपना ये टोटका आसान है, हो लेकिन जाएगा रेशे काम। पूरे आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। चले जी अब सर्व हो रहे हैं, सर्व तो हो हम रहे हैं, फिर हम इधर आ देखें जाएं, तो आपको बड़ा दिखा दें तो जबरदस्त जल्दी सा- से। ये देखें, क्या बात है भाई, जबरदस्त। जो होते जाएंगे हम निकालते जा रहे हैं उन्हें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शेफ का, और बड़ा जबरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं काम जारी और सारी है, और इसी तरीके गोश्त से के हम कबाब लग रहे हैं, बिल्कुल गोश्त की देखने तरह में। लग रहे हैं। हाँ, देखने में तो जो ऐसे ही बात लग रहे हैं, है। ऐसा ही है। और आप कभी अरबी के कबाब खाओगे ना, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप चिकन के कबाब खा रहे हो। अरे वाह, अरबी के कबाब में आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो सब्जी के कबाब। बस कबाब स्पेशल ठीक रखते है, हैं चलो भाई, किसी दिन। कबाब स्पेशल एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम हर तरह के कबाब आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से कबाब ऐसे हैं जो बन सकते हैं, और वो कबाब भी दिखाएंगे जो शेफ हमारी तैयार करते हैं, हाँ, ऐसे ही शेफ है। वजिया स्पेशल कबाब। चलो जी, वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है, मैं चाहूंगा एक शॉर्ट मैसेज ले हाँ, लें मैसेज हमारे, ले लें। हम प्रोड्यूसर से पूछ हमारे लेते पास कितना टाइम है? एक शॉर्ट मैसेज जो आप देना चाहें एक लाइन में हमारी messages आवाम देना। को, ऑडियंस को। ऐसे कुछ भी नहीं है। आपने एक बात बहुत अच्छी करी कि जहेज से हम साइड पे, ये बहुत आउट क्लास, बहुत ज़बरदस्त बात है, और इस बात के ऊपर मैं आपका साथ दूंगा। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। एक तो खुद मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे तो ये प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं जी सब आ जाएं आके हमसे जो है वो फर्नीचर ले या चीज़ें ले, नहीं कह रहे नहीं जी, अगर इस चीज़ की जाहिर है कि इस्लाम में ममानियत है तो भाई इस चीज़ से रुकना चाहिए, और बल्कि जो लोग मर्द हजरात खुद आएंगे अपनी फैमिली के लिए या अपनी समझ लें कि होने वाली बीवी के लिए फर्नीचर बनवाने के लिए, तो भाई उसको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अनस साहब क्या कहेंगे, एक आखिरी पैगाम छोटा सा। रमज़ान के हवाले से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला को जो है वो ताकतवर और जो है मजबूत जो है मुसलमान पसंद है। माशाल्लाह। तो जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं और अपनी जो है करियर के लिए काम करते हैं, इस तरह अपनी बॉडी के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि इस लाइफ टाइम इसी में रहना है। तो फिटनेस का भी ख्याल रखें, खाएं पिएं और जिम भी जाएं। बेहतरीन। मुफ्ती साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे, छोटा सा। मैं यही पैगाम दूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि खिदमत से खुदा मिलता है, माशाल्लाह। तो लोगों की खिदमत करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ज़बरदस्त। नाज़रीन किराम, बहुत अच्छा पैगाम दिया जाते जाते मुफ्ती साहब ने कि लोगों की खिदमत करें, और इसी तरह से आपको जो है वो जन्नत भी मिल सकती है, दुनिया भी जन्नत बन सकती है। वक्त हो गया इजाज़त का। आई होप आज भी आपको अच्छा लगा होगा, कल भी ज़िंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया। तो इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते उस से दरख्वास्त करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। को